Hello students, class 9, chapter 11, chapter name is surface areas and volumes, exercise 11.4, question number 10. Let's start the question. A capsule of medicine is in shape of a sphere of diameter 3.5 mm. स्टेटमेंट में क्या गिवन है? कोई एक कैप्सूल है मेडिसिन के कैप्सूल सबने देखे हैं, ठीक है। इज इन दिस शेप ऑफ ए स्फीयर, वो कैसे शेप में है? स्फीयर। तो यहाँ पे हमें शेप गिवन है, कैसी है वो हमारी? स्फीयर, ठीक है। ऑफ डायमीटर 3.5 mm, और उसका क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है विच इज 3.5 mm। 3.5 mm हमारा क्या है? डायमीटर, ठीक है। क्या कहते हैं? एक कैप्सूल है मेडिसिन का, मेडिसिन के कैप्सूल सबने देखे हैं, वैसे तो हमारे इस शेप में होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ इस शेप में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या गिवन है? स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल ही लेंगे। एंड ऑल्सो डायमीटर गिवन हमारा 3.5 mm, ठीक है। हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब, कितनी मेडिसिन उसके अंदर फिल होगी? इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, उस कैप्सूल को फिल करने के लिए हमें कितनी मेडिसिन की नीड पड़ेगी वो हमें निकालना है। और किस में निकालना है? इन mm क्यूब। फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या निकालना है? हमें मेडिसिन डालनी है। मैंने पहले ही बता रखा है, अगर किसी भी चीज में कोई चीज डालनी है, जैसे मान लो कितना वाटर डालना है, कितना मिल्क डालना है, तो हमारा वहां पे क्या निकलता है? वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी डालने की बात हो रही है तो हमारा क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। एक चीज तो यहाँ पे ये क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट रहती है तो इसने क्या बोला? देखो, इन mm क्यूब, क्यूब हमारा किसके लगता है? वॉल्यूम के निकलता है ना। क्यूब क्यूब जो हम लगाते हैं वो किसको लगाते हैं? वॉल्यूम को लगाते हैं। तो यहाँ से भी हमें पता लग जाना चाहिए हमारा क्या निकलेगा? वॉल्यूम, ठीक है। mm क्यूब बोला है उसने। क्यूब किसको लगता है? वॉल्यूम को। स्क्वायर किसको लगता है? एरिया को। अगर यहाँ पे स्क्वायर गिवन है तो हमारा क्या निकलेगा? एरिया। यहाँ पे क्यूब गिवन है तो हमारा क्या निकलेगा? वॉल्यूम। और वैसे भी अगर किसी चीज के अंदर कोई भी चीज फिल करनी होती है तो हम क्या, हमारा क्या निकलता है? वॉल्यूम। ये मैं पहले वाली वीडियोस में भी बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इस सबसे पहले शेप को ड्रॉ करेंगे। हमारी क्या है? स्फीयर। स्फीयर हमारा कुछ इस शेप में रहेगा, और इसको 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ ऐसे बीच से क्या कर देंगे? डॉटेड कर देंगे, ठीक है। इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर हमारे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा हो गया कैप्सूल। ये क्या बन गया हमारा? कैप्सूल। कैप्सूल की शेप कैसी थी? स्फीयर शेप थी, तो हमने कैप्सूल ड्रॉ कर दिया। इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है हमारा? 3.5 mm। ये कितना गिवन है? 3.5 mm गिवन है, ठीक है। निकालना क्या हमें यहाँ पे? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों निकालना है वो भी अभी मैंने बताया है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्यूब गिवन है। सेकंड थिंग, अगर किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज फिल करनी है तो हमारा क्या निकलेगा? वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गिवन क्या हमारा? डायमीटर। डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर क्या हो जाएगा हमारा? डायमीटर क्या गिवन है? 3.5 mm। ये हमारा गिवन है, तो यहाँ से हमारी रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ ए स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर हमारी क्या हो जाएगी? 3.5 डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर का हाफ होता है, दैट इज इक्वल्स टू 35/20। अगर आगे भी किसी को निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे? 5 7 35 एंड 5 4 20, 7/4 mm, ठीक है, मिलीमीटर। डायमीटर हमारा गिवन था 3.5 मिलीमीटर, रेडियस हम निकालनी 7/4 मिलीमीटर। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो, या क्या निकालना है हमें? मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। यहाँ पे कंप्लीट अगर स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे? मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, नीडेड टू फिल द कैप्सूल। वो कैसे निकलेगी हमारी? इज इक्वल्स टू क्या निकलेगी हमारी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो वो हमारा कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर किसी को फॉर्मूलेज की वीडियो देखनी है तो चैनल पे विजिट करके इसी चैप्टर के नेम से इंट्रोडक्शन का पार्ट आप चेक कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में सबसे फर्स्ट वीडियो हमारी वही मिलेगी, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 4/3 हमारी कांस्टेंट है, तो हमारे यहाँ से सिर्फ कैलकुलेटेड पार्ट रह गया। तो हम क्या करेंगे? 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब। आर हमारा क्या है? 7/4 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्यूब, यहाँ पे जितनी पावर होती है उतने टाइम्स क्या होते हैं हमारी? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा? 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 7/4। जितने टाइम्स यहाँ पे पावर होते हैं उतने टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें। 7 से मारा गया 7, 4 से मारा गया 4। अब और कुछ यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, आई थिंक हाँ हो रहा है, बट 2 11 जा एंड 2 2 जा 4, ठीक है। आई थिंक और अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या बच गया? यहाँ से हमारा क्या बच गया? 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या बचा हमारा? 11, क्योंकि 7 तो हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। 11 मल्टीप्लाई, यहाँ से हमारा क्या बचा? 7/2 मल्टीप्लाई, यहाँ से हमारा क्या बचा?
4 और ये लास्ट टर्म हमारे कंप्लीटली कट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर और कुछ कट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इनकी सिंपल है मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49, 11 मल्टीप्लाई में 49 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24। यहाँ से देखो 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 दैट इज इक्वल टू 11 को 49 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा 11 9 जा 99, 9 कैरी 11 4 जा 44, 44 एंड 9 हमारा 53 डिवाइडेड बाय 24। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। लेकिन अगर आप भी आगे भी इसको डेसिमल में निकालना पड़ेगा क्योंकि वहां तक सोल्व करते हैं जहां तक हमारा हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो वहां तक सोल्व करो जहां तक उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म आ जाए, उससे आगे वो सोल्व ना हो। ठीक है, अब इसको आगे निकालेंगे डेसिमल में। तो डेसिमल में निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिवाइड करके देख लो 539 डिवाइडेड बाय 24। ये क्या हो गया हमारा 22, 4 2 जा 48, यहाँ से क्या बच गया हमारा 5, 9 अगेन 2 जा पे 48, यहाँ से क्या बचा हमारा 1 और 5 में से 4 गया 1 नहीं चल रही, फिर हम लगा देंगे पॉइंट और यहाँ पे लग गया 0। तो अब हमारे यहाँ किस पे चल रहा है, शायद 4 जा पे चलेगा, 4 जा 4 4 जा 16, 1 कैरी 96। ये क्या बच गया हमारा 10 में से 6 गया 4 एंड 10 में से 9 गया 1। अगेन हम 0 लगाएंगे तो हमारा यहाँ चला जाएगा 4 जा पे तो गया था हमारा 96 और 5 जा 120 एंड ये चला जाएगा हमारा 6 जा पे, 6 जा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 6 4 जा 24 नहीं 25 2.45 पे जाएगा समथिंग। ठीक है, लेकिन हम डेसिमल के बाद इतना नहीं निकालते, हमारा ये क्या आ गया 22.4 या 5 लगा दो 4 5 और हमने ये क्या निकाला है मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 ज्यादा जा रहा है, अप्रोक्स 6 तक ही जाएगा ये हमारा। तो ये हमारा क्या आ गया मीटर मिलीमीटर क्यूब। हमारी यहाँ पे यूनिट क्या थी मिलीमीटर, हमने किस में निकालना था मिलीमीटर में निकालना था ना, तो मिलीमीटर हमारी यहाँ पे यूनिट चल रही थी तो इसकी यूनिट क्या हो गई हमारी मिलीमीटर और निकाला क्या हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तो हमारा क्या लग गया क्यूब। तो हमारे यहाँ पे जो मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल वो हमारा क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया हमारा 22.45 मिलीमीटर क्यूब। तो हमें इस कैप्सूल को फिल करने के लिए जो नीड पड़ेगी वो कितनी मेडिसिन की नीड पड़ेगी 22.45 मिलीमीटर क्यूब। और इसके पीछे अप्रोक्स जरूर लिख देना, अप्रोक्स, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अप्रोक्स आ गई है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड आल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ आया है, अगर वीडियो से जरा सा भी बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी अगर कोई क्वेश्चन देखना है, किसी क्वेश्चन में डाउट है या और कोई चैप्टर देखना है तो चैनल पे विजिट करके एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।